बैक्टीरिया जो कि नॉन परफॉर्मिंग है, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया और मोनोसाइटोजीन्स लिस्टेरिया के अंदर क्या डिफरेंस है? इनमें से एक जो है वो टॉक्सिजेनिक है, दूसरा पायोजेनिक पस प्रोड्यूस करेगा, डिप्थेरिया कराएगा, ये मेनिंजाइटिस और सेप्सिस कराएगा। इसमें हमारे पास प्री डिस्पोजिंग फैक्टर के इम्यूनिटी नहीं है, इसमें भी इम्यूनोसप्रेशन और न्यूनेट्स। इसके अंदर हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, इसके अंदर कोई वैक्सीन नहीं है। पास्चराइज करें मिल्क प्रोडक्ट को, यानी कि मिल्क को, दूध को उबाल के पिएं, बस इसमें ये तरीका है प्रिवेंशन का। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया की बात करें तो ये हमारे पास डिप्थेरिया कॉज करता है। डिप्थेरिया के अंदर हमारे पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इज दिस, वाइटिश ग्रे सूडो मेम्ब्रेन बन जाएगी जो कि कवर करेगी पोस्टीरियर फेरिंग्स को। जैसे हमने सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस के अंदर वाइटिश येलो प्लेग पढ़ा था, वैसे यहाँ पे इन्फ्लेम्ड पैलेट और फेरिंग्स के साथ पोस्टीरियर फेरिंग्स के ऊपर सूडो मेम्ब्रेन बन जाएगी ग्रे, वाइटिश ग्रे कलर की। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये क्लब शेप है, क्लब शेप का मतलब ये वाइडर एट वन एंड है। इसके अलावा ये मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स जो हैं वो आयरन की वजह से होते हैं। जब इसको हम स्टेन करेंगे तो सेल ब्लू नज़र आएगा और ग्रेन्यूल रेड नज़र आएगा। ये हमारे पास डिप्थेरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया जो कि क्लब शेप है, आगे से फैला हुआ है और पीछे से थोड़ा सा स्टिकी सा है, जस्ट लाइक दिस। इस तरह की हमारे पास इसकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस होगी। ग्राम पॉजिटिव है तो पर्पल नजर आएगा, रॉड है तो रॉड शेप में नजर आएगा। ट्रांसमिशन इसकी होती है एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के जरिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये एंटर करता है। इसके अलावा ये हमारे पास ट्रॉपिक्स के अंदर इम्प्रॉपर पुअर स्किन हाइजीन की वजह से ट्रांसमिट होता है। पैथोजेनेसिस की बात करें, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के जरिए ये एंटर करता है बॉडी के अंदर, वहाँ से ये इन्वेड करेगा थ्रॉट में। थ्रॉट के अंदर ये डिप्थेरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। डिप्थेरिया टॉक्सिन की भी हमारे पास दो डोमेन्स हैं, ए डोमेन, बी डोमेन। बी डोमेन जो है वो इसकी बाइंडिंग कराएगी ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, वहाँ से ये होस्ट के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, वहाँ से फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन, एक्यूट फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन, सूडो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ए सब यूनिट जो है वो एडीपी राइबोसाइलेशन कॉज कराएगा। इलोंगेशन फैक्टर 2 की राइबोसाइलेशन जब होगी तो प्रोटीन सेंसेस बॉडी के अंदर इनहिबिट हो जाएगी, होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगी और न्यूट्रलाइज कर देगी टॉक्सिन को। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है? वही थिक ग्रे एडहेरेंट सूडो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी टॉन्सिल्स और थ्रॉट के अंदर। एक्सटेंशन ऑफ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जो है वो लेरिक्स ट्रेकिया को भी एक्सटेंड करके एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। मायोकार्डाइटिस कॉज हो सकता है, अरिथमियाज होंगे, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएगा। इसके अलावा नर्व वीकनेस या पैरालिसिस होगी क्रेनियल नर्व्स की, पेरिफेरल न्यूराइटिस वगैरह होगा एक्सट्रीमिटीज पे। इसके अलावा क्यूटेनियस डिप्थेरिया के अंदर स्किन लीजन, ग्रे मेम्ब्रेन जो है वो स्किन के ऊपर आ जाएगी। यूएस के अंदर क्यूटेनियस डिप्थेरिया जो है वो प्राइमरीली ज़्यादा होता है। लैब डायग्नोसिस की बात करें, माइक्रोस्कोपिकली ग्राम पॉजिटिव लार्ज क्लब शेप्ड हैं रॉड्स और पहली सेडिंग पैटर्न के अंदर। इसके अलावा वेनन स्टेन के ऊपर मिथाइलिन ब्लू मेटाक्रोमेजिया अगर होगा, मिथाइलिन ब्लू जब डाई डालेंगे तो ब्लू कलर के ऊपर होंगे। कल्चर अगर इसका कल्चर 3 तरह के हैं, लोफर मीडियम, ब्लड एगर और टेल्यूराइड प्लेट पे ये ग्रे ब्लैक कॉलोनी देंगे। रैपिड टेस्ट क्या है? पीसीआर फॉर द टॉक्सिक जीन और सीरोलॉजी क्या है? जेल डिफ्यूजन पीपीटी टेस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? कोई भी एंटीटॉक्सिन लेनी है। टॉक्सिन जो है टॉक्सिन के साथ बाइंड करेगा और सेल जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसके बाद सीरम सिकनेस में अगर आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी सीरम मेड इन हॉर्सेस, जो हॉर्सेस के अंदर से एंटी सीरम हमने बनाया है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की ट्रीटमेंट के लिए, तो वो सीरम सिकनेस भी कॉज कर सकता है। ट्रीटमेंट हम इसकी पेंसिलिन जी और एथ्रोमाइसिन की साथ कर सकते हैं। प्रिवेंशन क्या है कि हम इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीनेशन कराएं बच्चों के अंदर। ये हमारे पास 2, 4 और 6 मंथ ऑफ एज के ऊपर लगती है और फिर बूस्टर डोज लगती है 1 साल में और 6 साल के एज में। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया जो है वो हमारे पास डिप्थेरिया कॉज करेगा, क्लब शेप है, पैलिसेड्स बनाता है वी या एल शेप अरेंजमेंट के अंदर, स्टेन होता है मेटाक्रोमेटिकली, इसके अंदर बीड्स होते हैं जिसके अंदर हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं। ट्रांसमिशन कैसे है? होस्ट इसके ह्यूमंस हैं, ट्रांसमिशन इसकी एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के जरिए होती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पैथोजेनेसिस क्या है? इन्वेजन और एक्सोटॉक्सिन की प्रोडक्शन के जरिए। इन्वेजन के अंदर एक्सोटॉक्सिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन है, डोमेन ऑफ एक्सोटॉक्सिन ए होती है, बी होती है। ए जो है वो क्लीव करती है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को, बी जो है वो सेल मेम्ब्रेन को बाइंड करती है। एनएडी को जब ये बाइंड करेगी तो उसको फॉस्फोराइलेट कराएगी, एडीपी राइबोसाइलेशन के जरिए एलोंगेशन फैक्टर 2 को इनहिबिट कराएगी और प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास एक्सोटॉक्सिन जो है वो बीटा फेज, टेम्परेट फेज। इसके अलावा होस्ट रिस्पॉन्स क्या है कि लोकल इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, थ्रॉट में फिब्रिनस एक्सोडेट बनेगा, सूडो मेम्ब्रेन एंटीबॉडी प्रोडक्शन। शिक्स टेस्ट क्या है? शिक टेस्ट है इंट्राडर्मल इंजेक्शन जब हम लगाते हैं 0.1 ml टॉक्सिन का, तो उससे हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है 4 से 7 दिन के बाद, अगर हमारे पास एंटीटॉक्सिन नहीं देंगे, और कोई इन्फ्लेमेशन नहीं अगर एंटीटॉक्सिन प्रेजेंट है। ये हमारे पास शिक टेस्ट है। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है? थिक ग्रे सूडो मेम्ब्रेन होती है टॉन्सिल्स के ऊपर, एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन, मायोकार्डाइटिस, एरिथमियाज, नर्व वीकनेस, पैरालिसिस, फ्लूइड रिगर्जिटेशन, फीवर, सोर थ्रोट और सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी। एंटीटॉक्सिन्स की बात करें तो ये हमारे पास न्यूट्रलाइज हो जाते हैं अनबाउंड टॉक्सिन इन द ब्लड के साथ।
पेनिसिलिन जी और एरिथ्रोमाइसिन जो हैं वो इनकी ग्रोथ और टॉक्सिन प्रोडक्शन को कम करती हैं। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया का लैब डायग्नोसिस क्या है? थ्रोट और नेजल स्वैब लेंगे। माइक्रोबायोलॉजी के माइक्रोब के ऊपर नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, नॉन कैप्सुलेटेड है, नॉन फर्टाइल है, ग्राम पॉजिटिव है, क्लब शेप है, VL यानी कि वी और एल शेप की फॉर्मेशन बनाते हैं, वीडी पेरेंट्स है, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल। कल्चर मीडियम के ऊपर लोफर मीडियम के ऊपर रैपिड ग्रोथ देते हैं, टेल्यूराइड के ऊपर ग्रे ब्लैक क्लूनीस देते हैं, टेंसडेल मीडियम के ऊपर ग्रे क्लूनीस देते हैं। बाय द डार्क ब्राउन एरिया टेस्ट कैटालिस पॉजिटिव, नाइट्रेट पॉजिटिव, ऑक्सीडेटिव या यूरियस नेगेटिव। ये हमारे पास इसका क्लिनिकल सिनेरियो 5 साल का बच्चा है, इसको स्वेयर सॉर थ्रोट है, सूडोमेम्ब्रेन है, पैथोजन क्या है, उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है। इसके अलावा हाई ग्रेड फीवर, चिल, सोर थ्रोट, हेडेक, डिस्पेप्सिया, डिस्निया वगैरह है। सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी विद सूडोमेम्ब्रेन हो गई। सूडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनिज्म कौन सा, डायग्नोसिस क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है। 4 साल की बच्ची है और इसमें भी सूडोमेम्ब्रेन, ये ग्रे मेम्ब्रेन कवरिंग द थ्रोट, इससे भी हमें बदल जाएगा। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है, कॉस्टिक ऑर्गेनिज्म क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कॉस्टिक ऑर्गेनिज्म की और उसकी टॉक्सिन की। इसके बाद हमारे पास है दूसरा बैक्टीरिया क्लास 1 ग्राम पॉजिटिव रॉड्स के अंदर लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस जो मेनिंजाइटिस और सेप्सिस कॉज करता है न्यूबॉर्न्स, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर और इम्यूनो सप्रेस्ड एडल्ट के अंदर जिनके पास इम्यूनो कॉम्पिटेंट नहीं होते जो। इसके अलावा ये फिब्राइल गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करता है और फूड इंडस्ट्री के अंदर मेजर कंसर्न होता है इसका। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है, स्मॉल ग्राम नेगेटिव रॉड है, वी और एल शेप फॉर्मेशन करता है। टम्बलिंग मूवमेंट की वजह से ये डिस्टिंग्विश होता है, थरथराती हुई मूवमेंट की वजह से। ब्लड अगर प्लेट के ऊपर जब हम इसको कल्चर करते हैं तो बीटा हिमोलिसिस करता है, जस्ट लाइक द स्ट्रेप्टोकोकाई। लिस्टेरिया जो है वो कोल्ड टेम्परेचर के अंदर भी ग्रो कर सकता है, कंटामिनेटेड फूड के अंदर, इस वजह से ये ग्रो करता है। यही पैराडॉक्सिकल ग्रोथ जो है वो कोल्ड इन्हांसमेंट करती है, इसकी ग्रोथ जो है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर और ज़्यादा हो जाती है। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर प्रीमेच्योर लेबर, अबॉर्शन, सेप्सिस के केस के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। न्यूबॉर्न के अंदर वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब मदर से बेबी को ट्रांसमिशन। बैक्टीरिया हो सकता है चाइल्ड के अंदर और मेनिंजाइटिस हो सकता है। मेनिंजाइटिस जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एडल्ट के अंदर हो सकता है। इन्फेक्शन ऑफ गट हो सकता है, फीवर, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स विद लिटिल वॉमिटिंग। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस की लैब डायग्नोसिस की बात करें तो माइक्रोस्कोपी पे ग्राम पॉजिटिव स्मॉल रॉड्स नजर आएंगे जो वी और एल अरेंजमेंट में होंगे। स्मॉल ग्रे नैरो जोन ऑफ बीटा हिमोलिसिस देंगे ब्लड अगर के ऊपर और शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट देंगे। जो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन है ये सेल से सेल मूव करेगा, एक्टिन रॉकेट्स कहते हैं इसको, बाय मीन ऑफ एक्टिन रॉकेट। फिलामेंट जो है वो एक्टिन के पॉलीमराइज होंगे जो कि प्रोपेल करेंगे बैक्टीरिया को एक सेल की मेम्ब्रेन से दूसरे सेल की मेम्ब्रेन में। इसके अलावा इसके अंदर एक एंजाइम है जो कि है लिस्टीरियोलाइसिन। लिस्टीरियोलाइसिन जो है वो एस्केप कराता है इसको फेगोसोम से, और लिस्टेरिया जो है वो इंट्रासेलुलरली बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और सेल के अंदर ये इंटरनलिन जो कि लिस्टेरिया बनाते हैं उससे और ई कैडहेरिन से ह्यूमन सेल सरफेस को चिपक जाते हैं। ये जो है डेयरी प्रोडक्ट, कंटामिनेटेड डेयरी प्रोडक्ट, अंडर कुक मीट और रेडी टू ईट फूड्स के अंदर से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लैब डायग्नोसिस हमने कर ली है। ट्रीटमेंट इसकी इन्वेसिव डिजीज़ है मेनिंजाइटिस और सेप्सिस, तो इसको हम ट्राईमेथोप्रिम सल्फामेथेक्सोल कम्बिनेशन थेरेपी देंगे, एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, एम्पिसिलिन और ट्राईमेथोप्रिम सल्फामेथेक्सोसोल। लिस्टेरिया गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाला जो है उसको ट्रीटमेंट नहीं होती। प्रिवेंशन क्या है कि कोई वैक्सीन वगैरह अवेलेबल नहीं है, बस ये है कि लिमिटिंग एक्सपोजर टू द प्रेग्नेंट वुमेन और जो इम्यूनोसप्रेस पेशेंट है वो अनपास्चराइज मिल्क प्रोडक्ट ना लें, फार्म एनिमल और रॉ वेजिटेबल जो है वो ना लें, और ट्राईमेथोप्रिम सल्फामेथेक्सोसोल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट लें ताकि वो इससे बच सकें लिस्टीरियोसिस से। लिस्टीरिया जो है वो मेनिंजाइटिस, सेप्सिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह कॉज कर सकता है। वी और एल शेप अरेंजमेंट होती है। टम्बलिंग मूवमेंट इसका बहुत अच्छा फीचर है। उसके अलावा ये कोल्ड टेम्परेचर में ग्रो करता है। इसे हुआ है क्या है, एनिमल, प्लांट, सॉइल, अनपेस्चराइज मिल्क, फूड, अंडर कुक मीट, रॉ वेजिटेबल, डोमेस्टिक फार्म एनिमल। फीसिस के जरिए ये बैक्टीरिया क्लॉन में आता है, वहाँ से जेनिटल ट्रैक्ट में आता है, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिनकी कम होती है उनको ये ज़्यादातर इफेक्ट करता है। पैथोजेनेसिस क्या है, इसके अंदर इंटरनलिन होता है और ई कैडहेरिन होता है जिससे ये एंटर करता है और फिर ये लिस्टीरियोलाइसिन देता है सेल को, उससे ये हमारे पास फेगोसोम को एस्केप करके साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म में ये सेल टू सेल फिर मूव करता है बाय एक्टिन रॉकेट। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है, अबॉर्शन, सेप्सिस, प्रीमेच्योर डिलीवरी, मेनिंजाइटिस हो सकता है, वाटरी डायरिया, माइल्जिया, क्रैम्प्स, फीवर, हेडेक वगैरह। इसके अलावा एक बैक्टीरिया गार्डिनेला वेजाइनालिस, ये वेजाइनोसिस कराता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ग्राम वेरिएबल है, यानी ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। पैथोजेनेसिस क्या है, लैक्टोबैसिलस जो कि नॉर्मली वेजाइनल फ्लोरा के अंदर प्रेजेंट होता है वो इस ऑर्गेनिज्म से रिप्लेस हो जाता है, वेजाइनोसिस हो जाती है। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है, माल्डोरस वाइट ग्रे वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, फिशी ऑर्डर और माइल्डली इचिंग होता है ये।